जय हिंद साथियों। आज प्रतिशत का सवाल हमारे सामने है। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। एक यह सवाल है और दूसरा का सवाल है, यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा। दोनों सवाल है और एक दूसरे का अपोजिट है। हम इसलिए लेकर आए हैं कि मतलब मान लीजिए कि एक प्रकार का यह सवाल है और इसका उल्टा सवाल है। आप दोनों सवाल को समझे, दोनों सवाल को समझने से एक सवाल समझेगा और इसको समझेंगे तो इस सवाल को समझ लेंगे तो इस सवाल को समझने में आसानी होगी, या इस सवाल को आप समझ लेंगे तो इस सवाल को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए, यह दोनों सवाल लगाने से पहले अगर हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर Facebook देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक था शेयर कर दीजिए। चलिए, इस सवाल को लगाने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मान लीजिए यह संख्या है 4, ठीक है, और यह संख्या है 5। यह संख्या 4 है या 5 है, जो 4 है 5 से एक कम है। ये तो हम अंक में जान गए, प्रतिशत में क्या होगा। किससे? 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो इसके बीच का जो अंतर है 1 है। और किससे? 4 5 से, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो निकालते हैं। अंतर क्या है, दोनों का अंतर हम निकाल देते हैं। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, यह निकालने के लिए हम दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। दोनों का अंतर क्या है? 1 है। और किससे? 5 से। जिससे कहा है, जिसको आधार माने, जिससे कहे उसको हम नीचे कर देते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से। और ये प्रतिशत, इसका मतलब होता है 1/100, और 100 से हमने गुणा किया और 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और ये भाग देंगे तो ये जाएगा 20। यानी कि जो 4 है 5 से 20% कम है। अब आइए उल्टा, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक। 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। हम तो जानते हैं कि 5 जो है 4 से 1 अंक तो अधिक है, लेकिन प्रतिशत में निकालना है कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो दोनों का अंतर आएगा 1, अंतर आ गया 1। और किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है? 4 से। यहाँ 5 से कर रहा था तो हमने 5 नीचे किया, यहाँ 4 से बात कर रहा तो हम 4 नीचे करेंगे, और वही सब कुछ वही रहेगा। 100 का गुणा करेंगे और 1% का मतलब होता है कि 1/100। अब ये इससे भाग देंगे तो 8, और ये हो गया 2 4 5 20। यह जो 5 है 4 से 25% अधिक है। इसी आधार पर इन दोनों सवाल को हम लगाएंगे। चलिए हम सवाल लगाते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस सवाल में ध्यान दीजिए, इसमें कोई रियल वैल्यू है नहीं, रियल अंक नहीं है, प्रतिशत में दिया है 20% दिया है, कोई रियल वैल्यू नहीं है। तो हम इसमें 100 मान लेंगे किसी एक की आय। ए की आय बी की आय से 20%
अधिक है, चाहे ए की आय मान ले 100, चाहे बी की। तो हम मान लेते हैं बी की आय, किससे? बी की आय से कह रहा है ना, तो बी की आय मानते हैं। बी की आय कितना है? 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो बी की आय अगर 100 है तो ए की आय हो जाएगी, ए की आय कितना हो जाएगी? 20% बी की आय से अधिक है, तो ये हो जाएगा 120। अब कह क्या रहा है, निकालना क्या है? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? किससे? ए की आय से। किसकी आय? बी की आय। आधार किसको मार रहा है? ए की आय को। दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर कितना है? 20 है ना। बी की आय ए की आय से, किसके? ए की आय से, ए की आय से। तो बी की आय ए की आय से ए की आय से, किससे? ए की आय से। तो जिसको आधार माने उसको नीचे करेंगे। ए की आय कितना है? 120। अंतर कितना है दोनों का? 20 और गुणे 100 और 1%। तो यह इससे कट जाएगा, ठीक। तो 10 का 20 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 200। आप बटे 12%। इसको और हल करते हैं तो भाग देंगे किससे? 4 तिहाई 12 और 4 पाँचे 20। तो ये हो जाएगा 50/3%। यानी इसको और भाग देकर सरल कर लेते हैं तो 3 इकाई 3 और ये होगा 3 छाक